हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज देखने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नॉमरिकल वाला। ठीक ना, नॉमरिकल में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है और परिभाषा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कहा जाए तो ये दोनों में पूछा जाता है। तो कभी नॉमरिकल में पूछ लेगा तो कभी परिभाषा से पूछ लेगा। नॉमरिकल में अगर पूछता है तो आपको ये 5 मार्क्स में पूछेगा नॉमरिकल में। अगर परिभाषा में सिर्फ पूछता है तो 2 नंबर में पूछेगा। ठीक ना, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था और इसको समझिए। ठीक ना, तो देख लीजिए आज का टॉपिक है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है, इसको हम कैसे निकालेंगे। मोल प्रभाज कहो या मोल संख्या कहो, दोनों एक ही है, नाम है सिर्फ चेंज। ठीक ना, मोल संख्या या मोल प्रभाज निकालने के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो देख लीजिए परिभाषा पहले। ठीक ना, क्या कह रहा है, किसी विलयन में एक अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव की मोल संख्या तथा विलयन की मोल संख्या का अनुपात होता है। एक बार तो परिभाषा बोल दिए। ठीक ना, अब इसको समझिए, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए मोल प्रभाज मोल संख्या विलयन की मोल संख्या, यानी कि मोल प्रभाज मोल संख्या ही आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को मोल संख्या निकालना होगा। ठीक ना, मोल संख्या कैसे निकालते हैं चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसके बाद ये आपको समझ में आएगा। ठीक ना, मोल संख्या निकालते हैं। ठीक ना, तो जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन दे देगा नॉमरिकल में, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ क्वेश्चन को। ठीक ना, कहा जाएगा कि 25 ग्राम। ठीक ना, 25 ग्राम यहाँ पर क्या दे, हाँ 25 ग्राम देख लीजिए NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक ना, 25 ग्राम सोडियम क्लोराइड की मोल संख्या ज्ञात करें कि मोल संख्या निकाले या ज्ञात करे। इस टाइप से आपको पूछ दे सकता है। ठीक ना, पूछ सकता है इस टाइप से। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मोल संख्या कह रहा है या मोल प्रभाज, दोनों का नाम एक ही है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, तो एक होता है मोल संख्या का फॉर्मूला। आप लोग ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा एक साइड में। ठीक ना, मोल संख्या बराबर एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे अनुभार। ठीक ना, द्रव्यमान बटे अनुभार। अब देखिए आप लोगों को अनुभार निकालना आधा से ज़्यादा स्टूडेंट को आता होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ कि अनुभार कैसे निकालते हैं। ठीक ना, आप लोगों को पता है कि आता है, लेकिन एक बार मैं ज़रूर बता देता हूँ, बहुत ही आसान तरीका, वो भी ट्रिक से। ठीक ना, जो आप चुटकियों में निकाल सकते हैं इसको। ठीक ना, तो अनुभार कैसे निकालना है तो देख लीजिए, मान के चलिए कि यहाँ पर NaCl है, मैं इसका ही बता देता हूँ। NaCl तो सोडियम पहले लेते हैं Na का। ठीक ना, Na यानी कि ये सोडियम है। ठीक ना, इसका नाम है क्या, सोडियम। तो सोडियम का अनुभार क्या होगा, तो सबसे पहले इसके बात कर लेते हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या सोडियम का 11 होता है। ठीक ना, तो इसका एक देख लीजिए सम और विषम, सम संख्या और विषम संख्या आप लोगों को पता है। तो ये देख लीजिए ये 11 क्या है, ये जो 11 लिखा हूं मैं, यह क्या है, विषम संख्या है ना, विषम संख्या, ये है विषम संख्या। तो इसका एक फॉर्मूला, विषम संख्या अगर रहेगा अंक में, ठीक ना, मान के चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, विषम संख्या अगर रहता है, ठीक ना, तो इसमें क्या करेगा 2n+1, और अगर सम संख्या रहता है तो यहाँ पर सिर्फ 2n हो जाएगा। क्यों, तो देखिए विषम संख्या अगर रहेगा तो डायरेक्ट अपना मन से 1 जोड़ दीजिएगा, और सम संख्या रहेगा तो कुछ भी नहीं जोड़ना है, उतना का उतना ही रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पर सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक ना, तो 11 यानी कि n बराबर क्या हो गया 11 गुने 2। तो देख लीजिए विषम संख्या निकाल रहा हूँ, 2 गुने n कितना है, परमाणु संख्या सोडियम का 11 + 1, यानी कि इसका अनुभार कितना हो गया सोडियम के, 11 दूनी 22 23। देख लीजिए सबसे पहले सोडियम
सोडियम का परमाणु संख्या 11, 11 यानी कि ये विषम संख्या, इसमें एक जुट जाएगा। तो कितना, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तो इससे 2 गुना कर देंगे डायरेक्ट, 2 गुना, 11 दूनी 22 हो गया, ठीक ना। अब एक प्लस जोड़ देंगे यानी कि 2n+1 लगा देंगे, तो एक कुल मिला के कितना हो गया, 11 दूनी 22 से 23। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना हो गया, 23 हो गया। अगर मान के चलो कि परमाणु संख्या अगर रहता है किसी का, मान के चलो कि यहाँ पर 50 रहता है, ठीक ना, किसी परमाणु संख्या 50 रहता है, तो इस सम संख्या में है 50, तो इसका डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब यहाँ पर देख लीजिए Cl है यानी कि क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, देख लीजिए, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है ना। तो 17 दूनी 34 से 35 हो जाएगा, 2n+1। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2n+1, तो 2 गुने n कितना है, 17 + 1, कुल मिला के कितना हो जाता है, 35 हो जाता है। हुआ या नहीं। तो देख लीजिए परमाणु यानी कि यहाँ पर अनुभार निकल चुका है, ये दोनों का NaCl का परमाणु अनुभार निकल चुका है। कुल मिला के कितना हो गया, तो अनुभार हो गया 35 + 23, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए 23 प्लस यहाँ पर 35, कुल मिला के कितना, 5 3 8 3 2 5, तो अनुभार की कितना हो गया, 58। अनुभार कितना हो गया, अनुभार हो गया 58। और द्रव्यमान कितना है, 25 ग्राम, द्रव्यमान कितना है, 25 ग्राम। तो यहाँ पर देख लीजिए द्रव्यमान 25 ग्राम यही रह जाएगा। और अनुभार NaCl का कितना निकाल चुके हैं, तो 58, 25/58, ये हो गया आपका मोल संख्या, निकल गया। इतना समझ गए, ठीक ना। तो अब देखिए इसको समझिए, देखिए किसी विलयन में एक अवयव का मोल प्रभाज, इसका मोल प्रभाज तथा उस अवयव की मोल संख्या यानी कि NaCl का मोल संख्या तथा विलयन की मोल संख्या। तो विलयन क्या हो गया जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो विलयन क्या होता है, 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। तो इसको जोड़ दिए तो विलयन का कुल मान कितना आ गया था, अनुभार 58 आया था ना। तो समझ गए आप लोग, मोल प्रभाज या मोल संख्या रहेगा। तो अब कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कुछ पॉइंट है, ठीक ना। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर नोट में लिख लीजिए या हैश पॉइंट लिख लीजिए या स्टार पॉइंट लिख लीजिए, कुछ भी, ठीक ना। तो नोट में लिख लीजिएगा, मान के चलिए कि विलय की मोल संख्या n है, मैं यहाँ पर छोटा लिख रहा हूँ, छोटका n, ठीक ना। मैं यहाँ पर स्मॉल कैपिटल N नहीं बोलूँगा, छोटका n, ठीक ना। अब विलय की मोल संख्या छोटका n हो गया, तो विलायक की मोल संख्या फिर देखेंगे, ठीक ना। विलायक की मोल संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल N की बड़का N, ठीक ना। अगर हम ये दोनों मान लिए विलय की मोल संख्या n छोटका n, विलय की मोल संख्या बड़का n, ठीक ना। अगर हम यहाँ पर विलय का मोल प्रभाज निकालेंगे, ठीक ना, विलय का मोल प्रभाज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलय का मोल प्रभाज, ठीक ना, क्या होता है, द्रव्यमान बटे अनुभार होता है ना। तो ये हो जाएगा, देख लीजिए, छोटका n, क्योंकि विलय, देख लीजिए यहाँ पर विलय है, तो यहाँ पर विलय की मोल संख्या कितना है, n है, तो n बटे अनुभार निकाले थे तो n प्लस विलायक का मोल संख्या कितना है, n, यहाँ पर बड़का n दे देंगे, छोटका n बटे छोटका n प्लस बड़का n, यानी कि स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक ना। अगर यहीं पर बात करें कि विलायक की, ठीक ना, विलायक की मोल प्रभाज, ठीक ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर बड़का n हो जाएगा, ठीक ना, फिर छोटका n प्लस बड़का n हो गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये दोनों मान के चलो कि नहीं पूछता है, एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक ना, तो ये जरूर पूछ ले, यानी कि ये दोनों में से तो नहीं पूछेगा, यानी कि ये जो विलायक ये समझने के लिए था, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव की
देख लीजिए, विलय की मोल प्रभाज, यानी कि यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ विलय की मोल प्रभाज और यहाँ पर विलायक की मोल प्रभाज, अगर हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसका योग क्या आएगा, 1 आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है लगभग में, ठीक ना। विलय का मोल प्रभाज तथा विलायक का मोल, और यहाँ पर मोल प्रभाज का योग यानी कि जोड़ कितना होता है, 1 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग भी जाइए, मान लीजिएगा ये ऑब्जेक्टिव में पूछाएगा। बाकी ये नॉमरिकल था, तो नॉमरिकल आपको 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर 5 नंबर यानी कि परिभाषा पूछेगा तो ये परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, ये 2 नंबर में, ठीक ना। आप देख लीजिए ये इसको, यानी कि विलय के मोल प्रभाज और विलायक, यानी कि विलय का मोल प्रभाज ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक ना। समझ गए, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो आज भी का बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।